संसद के मॉनसून सत्र से पहले सियासी संग्राम, बागी सांसदों को सर्वदलीय बैठक में बुलाने पर विपक्ष का वॉकआउट। दोबारा बैठक में शामिल विपक्षी सांसदों ने रखे अहम मुद्दे। सीएम योगी ने आपदा प्रबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, आपदा से पहले ही तैयारी होनी चाहिए और जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मां को लिखा पत्र। राहुल ने की चढ़ावा चोरी के निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, खातों का लेन देन करे सार्वजनिक। मोहन कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को दी मंजूरी। कल एमपी विधानसभा में पेश होगा विधेयक। यूसीसी बैठक में नहीं आई कांग्रेस। अयोध्या के सरयू नदी में मटन बियर की पार्टी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन, 3 गिरफ्तार और फरार। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में ऐसा हंगामा हुआ कि विपक्षी दलों ने बैठक से वॉकआउट तक कर दिया। मामला जुड़ा है तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों से, जिन्हें सर्वदलीय बैठक में अलग गुट के तौर पर बुलाया गया। विपक्ष ने इसी फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों का आरोप है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बाकी सांसदों को लेकर अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक उन्हें अलग गुट के रूप में आमंत्रित करना नियमों के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि 91 संविधान संशोधन के बाद अलग गुट की मान्यता का कोई भी प्रावधान नहीं है। वही सरकार और बाकी सांसदों को अपना पक्ष है। बाकी सांसदों का कहना है कि उन्होंने नियमों के तहत आवेदन किया है और उनका उद्देश्य सिर्फ अपने क्षेत्रों का विकास करना है। उनका दावा है कि वो किसी राजनीतिक विवाद के लिए नहीं, बल्कि अपने मतदाताओं की आवाज उठाने के लिए आगे आए हैं। हालांकि शुरुआती विरोध के बाद विपक्षी दल बैठक में वापस लौट आए। उन्होंने इसे सांकेतिक विरोध बताया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मॉनसून सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती खाई को जरूर दिखा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या संसद की शुरुआत से पहले ही सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं? क्या बागी सांसदों को अलग गुट के तौर पर बुलाने का फैसला नियमों के मुताबिक है, या फिर विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना रहा है? आज की बड़ी बहस में सवाल होगा, संसद सत्र से पहले सियासी घमासान और नियमों की लड़ाई, या फिर विपक्ष सरकार की नई तकरार। तो देखिए, कल यानी 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और मॉनसून सत्र से ही पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि कुछ ही समय में विपक्ष जरूर वापस आ गया, लेकिन कई सवालों के साथ यहां पर विपक्ष खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के कई बड़े आरोप हैं कि बागी विधायकों को इस तरह से, माफ कीजिएगा, बागी नेताओं को इस तरह से बुलाना कहीं ना कहीं ये फैसला और नियमों के उल्लंघन है। और ऐसे में कई बड़े सवाल इस वक्त जरूर उठते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर कल यानी कि 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बीच विपक्ष कई बड़े सवालों को लेकर कल संसद में पहुंचने वाला है। हालांकि देखिए, आज की जो तस्वीर सामने आई सर्वदलीय बैठक से, जिस तरह से विपक्ष का वॉकआउट होना, विपक्ष का कई बड़े सवाल उठाना, कहीं ना कहीं ये जरूर संकेत है मॉनसून सत्र से पहले का कि कल का भी सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, तो वही सत्ता पक्ष भी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संसद में जो भी सवाल उठाने हैं विपक्ष को, वो सवाल उठाएं, हम हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए किरण रिजिजू नजर आए। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे करूंगी। सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से विपक्ष ने कई बड़े सवाल उठाए हैं और इस तरह से बाकी नेताओं का इस तरह से आना कहीं ना कहीं नियमों के खिलाफ है, और किस नियम के तहत उन्हें बुलाया गया है, जवाब दीजिए।
जब भी सदन चालू होता है तो उसके पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिससे कि जो सत्र है वो अच्छी तरीके से चल सके। पर लगातार पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं कि विपक्ष एक मानसिक विकलांगता की स्थिति में आ चुका है। जब भी सत्र चालू होता है, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, कभी पेगासस का इशू हो, राफेल का इशू हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स का इशू हो, ये जितने इश्यूज हैं उसको नाम लेके वो सत्र का बायकॉट करते रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप प्रश्न उठाइए, पर प्रश्न को संसद में उठाइए, उसका जवाब पूछिए और संसद में प्रश्न पूछिए और जवाब दीजिए। पर हर बार ये हुआ है कि आप प्रश्न संसद के बाहर पूछते हो और जब संसद में उसका जवाब दिया जाता है तो आप बैकआउट कर जाते हो। फिर आज किरण रिजिजू जी ने अनुरोध किया है कि आप संसद में आइए, सभी प्रश्न पूछिए, जिस टाइप का जैसा प्रश्न पूछना चाहते हैं वैसा प्रश्न पूछिए, पर संसद को चलने दीजिए। उसमें जवाब तलब के लिए बुलाया जाता है। हमने कोई गलत काम किया है तो बताइए, हमको कुछ और अच्छा करना चाहिए तो भी बताइए, परंतु आप उसको बैकआउट करेंगे, उसको चलने नहीं देंगे, उसमें हंगामा करेंगे, तो या तो आप सस्पेंड होंगे या फिर कुछ और होगा। ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर शिवानंद हुल्याकर जी आपके पास आऊंगी। देखिए, तब आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि आपकी जो मानसिकता वो विकलांगता की ओर है, और इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि आप सहयोग कीजिए ना। कल देखिए मानसून सत्र का आगाज होने वाला है, जो भी आपके सवाल हैं सभी सवालों का जवाब कल दिया जाएगा। गुड आफ्टरनून सपना जी, पूरा पैनल नमस्कार। ये बीजेपी प्रवक्ता धमकी दे रहे नेशनल चैनल पे, बोल रहे कि सस्पेंड हो जाएगा। औकात है क्या आपका सस्पेंड करने के लिए? हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी को आप लोगों ने सस्पेंड किया, उसके ऊपर झूठे केस लगाया, उसका घर खाली किया। शर्म आना चाहिए। देखिए सपना जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, औकात वाली वर्ड मत बोलो। सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए। सपना जी, मैं इस तरीकों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि औकात क्या होगी। यदि हंगामा करेंगे तो अरे आपने सस्पेंड करने की बात क्यों रखा? बिल्कुल, आप यदि हंगामा करेंगे तो सस्पेंड होंगे। कहीं भी गए तो आवाज बंद करना, आवाज दबाना, सीबीआई मिसयूज करना, चुनाव आयोग वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी नाम नरेंद्र काम से स्टील फाइल गलत है क्या? स्टील फाइल औकात है कैसे? गलत है क्या स्टील फाइल? शिवानंद जी प्लीज शब्दों की गरिमा बना के अपनी बातों को पूरा कीजिए। ठीक है सपना जी, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, ममता जी, विजय तलपति जी, स्टालिन जी, सबको विश्वास में लेके निर्णय लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हम डरने वाले से नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान हर साल नीट पेपर लीक हो रहे, 27 माता युवा युवती सुसाइड किए, उसका जिम्मेदारी कौन है? अरे कोई तो जिम्मेदारी लीजिए। धर्मेंद्र जी का रिजाइन चाहिए हमको, किसी भी हालत में चाहिए। निर्मला सीतारमण देखिए, युवा युवती के बारे में महंगाई इतना चरम पर पे पहुंच गया, कोई लेना देना नहीं। वो बोलती मेरे को कोई अभी लंदन घूमने गए, अपने में मस्त है, गरीबों के पैसा खा रहे, कोई लेना देना नहीं है। एस्टीन फाइल में हरदीप पुरी साहब का नाम आया। क्रूड ऑयल प्राइस कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल का भाव गैस कम नहीं कर रहे, उस बारे में बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए क्यों नहीं कम कर रहे भाई। अब देखिए, अब मेरे टैक्स से मोहन भागवत जी को आप लोगों ने सिक्योरिटी दिया, कंगना रनौत जी को सिक्योरिटी दिया, क्यों कौन सा अच्छा काम किया? इनको राम से कोई लेना देना नहीं है। राम के नाम पे ये लोगों ने बैंक खोला है। आरएसएस बीजेपी नथुराम के आतंकवादी संगठन है। नथुराम गोडसे की औलाद है ये लोग, औलाद है राम ने। ये लोगों ने चोरी किया, नीट पेपर लीक किया, युवा युवती के बारे में अत्याचार बढ़ गया, मस्जिद के नीचे शिवलिंग रोड, जो शर्म आना चाहिए। हम 500 बार चुनाव हारेंगे, लेकिन धर्म के नाम पे कभी राजनीति खेलेंगे नहीं। भले करके बनारस में अयोध्या में ट्राई किया था 3 बार, लेकिन नरेंद्र मोदी उधर से भाग गए, बनारस में गए, बनारस में भी चोरी करके चुन के इधर महाराष्ट्र
या बिहार हो, आसाम हो, पश्चिम बंगाल हो, वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जी अलीबाबा चालीस चोर पार्टी यही लोगों को डराना धमकाना यही काम चालू किया। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, मीडिया में जाके अनाप शनाप दिखाना, ये धंधा बंद कीजिए। लोग समझ गया। आप लोगों ने सोनू वापची को जिस तरह से आप लोगों ने उनको हटा दिया, ये किसी को बात नहीं देते। सपना जी, अगर हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी पार्लियामेंट हाउस में बात है उसका माइक बंद करते हैं और ये बैठ के इधर धमकी दे रहे हैं हम सस्पेंड करेंगे। औकात है क्या आपका और मोदी साहब का सस्पेंड करने शब्दों का दिखाओ। अरे भाई साहब दिखाओ, अगर इतना सस्पेंड करके दिखाओ। कुछ भी बकवास करते हो सर। प्लीज ठीक है मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास। ठीक है इसका जवाब दीजिएगा शुभेंदु जी। ठीक है सर, ठीक है मैं लौटती हूँ आपके पास। धर्मेंद्र सिंह भी बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए आज जिस तरह से विपक्ष वॉकआउट किए फिर वापस से आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि संसद में सिर्फ धर्म की बात करना या फिर और मुद्दे जो हैं उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जनता के कई मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कई ऐसे मुद्दे हैं, उस पर सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा। नहीं सपना जी नमस्कार। हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। भाई शुभेंदु जो नाराज हो रहे थे, हमारे कांग्रेस साथी बोल रहे थे, लेकिन शुरुआत में ही पूरे विपक्ष को मानसिक विकलांग शब्द से शुरू करके और उसके बाद सस्पेंड करने की धमकी से उन्होंने शुरुआत ही किया। तो जब आप इस तरह की चीजें करेंगे, लोकतंत्र में धमकी से नहीं चलता है, कोई तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और वो इसीलिए होता है कि संवाद दो तरफा हो और देश के कोने कोने की जो समस्याएं हैं, जो रिलेवेंट मुद्दे हैं, पहले उस पर सरकार सवाल सुने और जवाब दे। लेकिन पिछले कुछ समय से कम विशेष रूप से जब से मोदी जी कह रहा है सवाल सुनना नहीं चाहते, जो मन की बात है रेडियो पर करते हैं, वो सोचते हैं पार्लियामेंट में भी हम आए और बोले और लोग ताली बजाएं, सुन के चले जाए शांति से। ये नहीं संभव है। जनता ने चुना, कुछ सीटें आपकी ज्यादा आप सरकार में, कुछ सीटें किसी की कम है, वो लोग विपक्ष में है। विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी जितनी आपकी है। यह इंप्लीमेंट आपको करना है, समस्याओं को एड्रेस आपको करना है, उठाना हमारा काम है। लेकिन जब आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप पे आरोप लगेगा, इसके लिए तैयार रहिए। देश के अंदर इस समय केवल नौकरियों लीक होती नौकरियों की समस्या नहीं है, अब तो बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। पूरा एक आने वाली पीढ़ी का भविष्य दांव पर है। लगातार आप नीट है, यूजीसी यूटी है से लेकर के परीक्षाएं करीब 150 करीब परीक्षाएं स्टेट से लेकर के सेंटर तक की लीक हो जा रही हैं और आप कान और अब आंख बंद करके बैठे हो। सरकार इसलिए नहीं होती है। अगर कोई समस्या है और ईमानदारी से हल करना चाहते थे तो आपको एड्रेस करना चाहिए उन समस्याओं को। और जो शांतिपूर्ण मांगे हो रही, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है असहमतियों का सम्मान, आपको उनसे बात करना चाहिए। बात करने की बजाय आपकी पुलिस कफन लेके जा रही है, लपेट करके जिस तरह से खींच करके उठा ले आ रही है। वो भी एक साइंटिस्ट जिन्होंने समाज को कुछ दिया है अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, उनको आप अपराधियों की तरह खींच के ले जा करके बंद कर दे रहे हैं, हॉस्पिटल को जेल बना दे रहे हैं। यही लोकतंत्र है, इसी को संवाद कहना कहते हैं। और ये कहना कि सर्वदलीय बैठक, अरे भाई सर्वदलीय बैठक में पहला लोकतांत्रिक काम तो आपने यही किया जिसको अभी तक लीडर ऑफ सदन के नेता ने, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अभी तक उसकी मान्यता नहीं दी। आप उसको अपने पार्लियामेंट्री कमेटी में सर्वदलीय बैठक में अगर आमंत्रित कर रहे हैं तो आप तो सिद्ध कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और इसी आधार पर वो लोकसभा के अध्यक्ष पर दबाव बना के मान्यता दिलाना चाहती है। तो ये तो सर्वथा अलोकतांत्रिक काम है। दूसरी, चाहे महंगाई की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से नौजवानों की नौकरियों को जो आपने वादा किया था ना पूरा किया हो, जो तमाम स्मार्ट सिटीज का आपने वादा किया था एक भी नहीं तैयार हुई। अभी बरसात शुरू हो गया, नाव भी प्रॉपर बरसात भी नहीं, नाव चलना शुरू हो गई। कानून व्यवस्था की बात हुई जिसमें हम आरोप लगाने से ज्यादा आपकी एनसीआर भी खुद कहती, चाहे महिला संबंधी अपराध हो, दलित उत्पीड़न के मामले हो, हत्या लूट डकैती जैसे अपराध में उत्तर प्रदेश लगातार बड़ा सूबा पे गर्व होता था, लेकिन क्राइम में भी सबसे बड़ा बना हुआ है, तो इस पे बड़ा दुख होता है। आरक्षण, सामाजिक न्याय की बात हो, शिक्षा की बात, शिक्षा में तो दोनों चीजें आ गई। स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जो वेंटिलेटर पर है, जाति जनगणना की बात है, और आप महिला आरक्षण पे सब लोगों ने साथ दिया, पास हुआ, तो इस पार्लियामेंट में क्यों नहीं उसकी सीटें जो है उनको 33% मिल जानी चाहिए थी। आप उसको अनंत काल तक लटका करके उसके बहाने राजनीति करना चाहते। ये सारे रिलेवेंट मुद्दे हैं और इस पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। पहले सवालों के जवाब आने चाहिए, उसके बाद जो बिल लाइए गुणदोष के आधार पर उसको पक्ष विपक्ष देखेगा। जनता के हित में होगा, देश हित में होगा, सब स्वागत करेंगे, और आपकी मनमानी के लिए होगा, डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए होगा तो विरोध करेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन आप सर्वदलीय बैठक में ही
जो उन सांसदों को आपने प्रॉपर आमंत्रित करके एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष की बिना मान्यता के लिए बुला लिया, ये पहला ही आपका अनैतिक और अवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम है। तो इसका मतलब आप भविष्य के जो पार्लियामेंट में होने वाला है उसकी रूपरेखा आपने यही तय कर दी। आप चाहते नहीं पार्लियामेंट चले, आप चाहते नहीं देश के बुनियादी मुद्दों पर वहां चर्चा हो, आप चाहते हैं कि मोदी जी आए और उसमें बिल रखें, अपने मन की बात कहे और सारे सांसद ताली बजा करके सुन के चले जाए। ये होने वाला नहीं है। हम अपनी बात रखेंगे, जनता के मुद्दे रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। ठीक है, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना। शुभेंदु जी, कई बड़े आरोप लगाए गए, सोनम वांगचुक को जबरन ले जाया गया, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष लगातार नजर आ रहा है। सवाल ये है, क्या सरकार विपक्ष के आवाज को कमजोर कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है? देखिए सपना जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में किस तरीके से आंदोलन पे बैठे हुए पतंजलि के जो योगी थे, अरे 12 साल मोदी साहब बैठे, उस बारे में बोलिए भाई। अरे पार्लियामेंट हाउस के मुद्दे पे बात करो। बिल्कुल बिल्कुल 12 साल तो आप बैठे हैं, 12 साल बैठे ना, आप बात कीजिए ना दिवाली के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, महिला अत्याचार बढ़ गया। सुन लीजिए, ठीक है, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है शिवानंद जी, मैं पूछ रही हूँ। सोमे का सिंह जाके अटक किया, आप लोग बोलते मोदी पाकिस्तान की बेटी है। शर्म आना चाहिए। आप लोग यही करनी और कतनी है। नथुराम गोडसे के राम के नाम पे नथुराम राम वाले नथुराम आप इनको शर्म की बात क्यों कह रहे हैं? जो रामद्रोही है, राम के चंदे को खा लेते हैं, आप इनसे कैसी उम्मीद कर रहे हैं? शर्म किस बात की है? सब लोग यदि बोलते रहोगे तो सुनोगे नहीं, और जनता देख रही है। सुन लीजिए सर, लोगों ने गोली चलाई वो भी सुन रहे हैं। 2012 से 2026 तक मोदी साहब क्या किया मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन तो रहिए, सुनना सीखिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, नहीं दिया, सब फर्जी काम कर रहे हैं आप लोग। लाके बिना ने फर्जी किया। ये कहां से आप लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं? शिवानंद जी सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए सर। हाँ सुनिए, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, जिन्होंने वांगचुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। वहीं पर कांग्रेस ने लाठीचार्ज किया था, 32 लोगों को चोट लगी थी और बाबा रामदेव जी को भागना पड़ा था। ये कांग्रेस के लिए जवाब है कि हम कैसे करते हैं और वो कैसे हैंडल करते हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि बहुत सारा देश में समस्याएं हैं, सब समस्याओं को डिस्कशन आप पटल पे आके करिए, संसद के पटल पर जब संसद के पटल पे आवश्यकता होती है तब आप वहां पे डिस्कशन के लायक नहीं बचते हो, बातचीत करते नहीं हो, भाग जाते हो। फिर से कह रहा हूं कि यदि आप लोगों को संसद में बातचीत करनी है, प्रश्न को पूछने हैं, प्रश्न के जवाब चाहिए तो संसद में पूछिए, संसद के बाहर नहीं। दूसरी चीज, अरे हम बात रख रहे हैं, हम कहीं भी अरे भैया, शुभेंदु जी, क्या इतिहास के पन्नों के पलटने से वर्तमान में जो हो रहा है वो छिप जाएगा क्या? मैम देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे। मेरा ये कहना है, सभी संसद चल रहा है, संसद में क्वेश्चन पूछिए, संसद के बाहर क्वेश्चन पूछना है। हम प्रवक्ता लोग जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्नों का, आपको कोई जवाब नहीं सुनना है। कल तो अभी वो कह रहे थे सपा के कि भाई उनको अभी मान्यता ही नहीं मिली, क्यों बुलाया गया है। आपको जानकारी बता देता हूँ, कल उनको मान्यता मिल चुकी है। आप सब जानकारी झूठ बोल रहे हैं। वो मान्यता नहीं मान्यता पब्लिक नहीं, आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मान्यता पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंट की गरिमा मत गिराएं सर। इस तरह बिल्कुल गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा मत गिराइए। लोकसभा के अध्यक्ष ने मान्यता उनको दे दी है। ठीक है सर, जल्दी से सभी अखबारों को पढ़ लीजिए। आज की अखबार भी नहीं पढ़ा लगता है, दिखा दीजिए आप। सपना जी बोलिए उनको दिखाने के लिए। ठीक है, प्रूफ दिखा आज की अखबार पढ़िए। शुभेंदु जी दिखा दीजिए। हाँ जी, प्रूफ दिखा दीजिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? किस आधार पे मान्यता मिली है? दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। सपना जी डॉक्यूमेंट दिखाइए। सपना जी डॉक्यूमेंट आप देखिए, मैंने तो आपको बोला आज की सभी पेपर में लिखा है। दूसरी चीज मैं फिर कह रहा हूँ कि संसद पे पूछे हुए प्रश्नों का जवाब संसद में ही होगा, तो आप लोग संसद से डरते क्यों, भाग क्यों जाते हो बार बार बैकआउट करने? अरे नरेंद्र मोदी बात मैं संसद से कौन डरता है, मैं बताता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब ये हालत है, ये आपकी हालत है, आपका ये हालत है। किसी का बात रखने में भागते हो, शुभेंदु जी प्रश्नों को भागते हो। तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, जो लोग हमको बता रहे हैं, जो लोग हमको बता रहे हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी लखनऊ और क्या स्थिति है, हमको बहुत आती है।
आप झूठ बोल रहे हो। अरे दादा जी का है ना, निर्मला सीतारमण जी पूछे कहाँ नहीं गई तो है? कागज। आपके सपना नेता जी, कहाँ भाग ठीक जाते है हैं? ठीक है ठीक है शिवानंद जी मैं आपके पास आती हूँ। शुभेंदु जी इतने में ठीक है इतने में आपके पास समय है, आप प्रूफ दे दीजिए क्योंकि लगातार धर्मेंद्र सिंह भी प्रूफ मांग रहे हैं, उसका लेकिन प्रूफ मैं- दे दीजिए। मैं आज ठीक है के सभी इतने में न्यूज़पेपर शिवानंद जी पे- आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है सर मैं लौटती हूँ आपके पास आऊंगी शिवानंद जी। ठीक है देखिए संसद सत्र कल से मॉनसून सत्र आगाज होने वाला है, ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। जनता भी ये उम्मीद कर रही है आप लोगों से कि आप उनकी आवाज को उठाएं। कई ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं उस पर मुझे लगता है कि बात करना सबसे ज्यादा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल विपक्ष वॉकआउट ना करे संसद से। सपना जी अरबों करोड़ रुपए खर्चा करके आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह जी कोई आंसर ही नहीं देते, किसी को बात रखने नहीं देते। हम तो रेडी है, हम बात रखने के लिए रेडी है। ठीक है आप लेकिन बताइए लोग- क्या इन क्या लोगों को बात हमारा आवाज कल दबाने कौन के से ऐसे लिए मुद्दे होंगे विपक्ष रखने वाला है? देखिए राम का जो चंदा चोरी हुआ, आदरणीय देश के बाद हिंदू समाज का माफी मांगना चाहिए नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के नेतृत्व में वहाँ उनके नेतृत्व में इंक्वायरी होना चाहिए नंबर 2। एसआईटी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं, ना योगी या मोदी साहब के ऊपर भरोसा नहीं। दूसरी बात, देश के बाद नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज का माफी मांगना चाहिए, चुप्पी छोड़िए। क्योंकि देखिए गोगोई का ऑर्डर आपने लिया, ट्रस्ट अपने चंपतराय को आपने लिया, चंदा चोरी आपने किया, क्यों नहीं चुप बैठे भाई, खोलिए वो। दूसरी बात, महंगाई चरम पर, महंगाई कम होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दीजिए, नीट पेपर बार बार लीक हो रहे, बच्चे सुसाइड कर रहे। सपना जी मेरी अगर बच्ची है, मेरी कोई है तो पता होता, शुभेंदु का बच्ची का कुछ नहीं हुआ, मोदी साहब का बच्चे को कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चे को तकलीफ है, हमको पता है। दूसरी बात, इनको लगता है कि अपोजिशन मुद्दा बना रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। किसान के बारे में कोई सोच नहीं, 15 लाख रुपए दिया नहीं, 2 करोड़ नौकरी दिया, काला धन लाऊंगा, ये करूंगा, बिन बनाए बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हो। देखिए एक ही मुद्दा है सपना जी, महंगाई कम कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दीजिए। ये मुद्दा होना भी चाहिए क्योंकि देखिए रोजगार आम जो जनता है उनका सरोकार इन्हीं मुद्दों से है। ठीक है हमारे पास समय की भी बहुत कमी है, आपके पास आऊंगी धर्मेंद्र सिंह जी, लास्ट कमेंट जल्दी से दे दीजिए। नहीं, ये जो हमारे साथी डॉक्टर शिवानंद जी बता रहे हैं ये सारे रिलेवेंट मुद्दे हैं। चाहे राम मंदिर में की चोरी में जो तमाम सनातन के लोगों के पैसे का मैनेजमेंट उसको सार्वजनिक करें, जो चोरी हुई चोरों पर प्रभावी कार्रवाई हो, जो ट्रस्ट के पर्यवेक्षण में लगातार चोरी होती रही उन पर कार्रवाई कब होगी, ये मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, शुभेंदु जी हमको गंभीर साथी लग रहे हैं, ये कह रहे हैं संसद चर्चा के लिए होती है। अरे साहब, आजादी के बाद 125 दिन, करीब करीब 120 से 126 दिन प्रतिवर्ष पार्लियामेंट चलती थी। आपके समय में 50 दिन भी नहीं बन रही और आप कह रहे हैं संसद में हम जवाब देना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। तो कम से कम आप इतना तो आप डाटा के साथ आइए, कहिए कि जब आप पार्लियामेंट में आएंगे तब तो जवाब देंगे। मोदी जी आए, अपने मन की बात कहे, गायब हो जाते हैं। और जब रिलेवेंट मुद्दा उठेगा, देश की सीमाओं की बात उठेगी, अंतरराष्ट्रीय आपके जो भारत से जो दुनिया की पॉलिसी में आपकी स्थिति जो दिख रही है, तमाम जगह आप मात खा रहे हैं, तमाम जगह आपको ट्रंप ने आपके साथ क्या किया, जब उस पर सवाल पूछा जाएगा तो आप भागने लगेंगे, तो अनपार्लियामेंट्री सवाल पूछना कब से अनपार्लियामेंट्री और देशद्रोही हो गया। अरे आपकी पॉलिसी के चलते अगर देश कहीं शर्मसार हो रहा है तो मोदी जी नहीं शर्मसार होते, 150 करोड़ भारतीय शर्मसार होते हैं। भारत देश शर्मसार होता है जब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती है, तो आपको कहीं कोई उंगली उठाता है तो आपके कृत्यों पर तो पूरा देश शर्मसार होता है। और सवाल पूछने पर आप कहेंगे देशद्रोही है, इनका जवाब को आपको देना पड़ेगा। जब सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं या सोनम वांगचुक कहते हैं या वहां के लोग कहते हैं डेमोग्राफी बदल रही है, चाइना कुछ स्ट्रक्चर बना लिया, हमारे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, हमारे किसी वहां पे शहीद हुए उनके स्मारक को तोड़ दिया, तो उस पर जवाब देने के बजाय इंटरनेशनल बताने लगेंगे। आपको जवाब देना चाहिए, क्यों भागते हो आप सवालों से? चूंकि आपके अंदर क्षमता नहीं है। आप देश को जो झूठे वादे और नैरेटिव सेट किए थे उसकी पोल खुल गई, आगे ले जाने की आपकी विल पावर नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए कल आप सभी के पास पूरा समय है, पूरा टाइम है, अपने तमाम सवालों का और उम्मीद करती हूँ कि विपक्ष वॉकआउट ना करे। देखिए समय की भी हमारे पास कमी है। आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के पहले ही सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ गया है और ऐसे में लगातार विपक्षी आरोप भी लगा रहा है कई मुद्दों को लेकर। देखिए कल से सदन में बात को अपनी रखने वाले और देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि सदन में कल कार्रवाई शांतिपूर्वक हो और किसी भी तरह की कोई भी हंगामेदार ना हो। लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसे देखकर जरूर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल का जो सदन सत्र चलने वाला है वो हंगामेदार रहने वाला है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।